जावेद अख्तर होंगे, तो मुझे लगा कि ये तो अपने मुल्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत इज़्ज़त की बात है हमारे लिए। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर इस एल्बम पे काम करना शुरू किया। नुसरत साहब से इस दरमियान मुलाकातें तो हुई रही थी, और उनकी शख्सियत ने एक बड़ा मेरे जहन पे गहरा असर छोड़ा था। मैं समझता हूँ कि उनकी मौत एक ऐसे वक्त हुई कि वो कभी भी खैर इस दुनिया से जाते तो उनके चाहने वालों को तकलीफ ही होती, लेकिन ये कोई वक्त नहीं था। नुसरत फतेह अली खान, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों तक नहीं, दिल और रूह तक उतर जाती है। जब वो अल्लाह हू या तुम्हें दिल लगी गाते थे तो लगता था जैसे इंसान और खुदा के दरमियान कोई ब्रिज बन गया हो। उनकी आवाज में सिर्फ सुर नहीं, रूह का नूर था। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक सिंगर को याद नहीं करते, एक रूहानी मिसाल को याद करते हैं। नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी वो कच्चे धागे थी, जो मेरी फिल्म थी। बिल्कुल जी। आई रिमेम्बर नुसरत साहब पाकिस्तान से आए थे, होटल सन एंड स्टैंड में रुके थे, महीना भर रुके थे म्यूजिक बनाने के लिए। नुसरत साहब का वेट बहुत ज्यादा था, तो नुसरत साहब बख्शी साहब को कहते थे कि आप आइए, हम गाना बनाएंगे, बिकॉज वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, वो गाड़ी में उस वक्त फिट नहीं आते थे। बख्शी साहब को लगा कि यार ये वहां से आया है, इसका बहुत बड़ा ईगो है, तो ये मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहा। बख्शी साहब गाना लिख के भेजते थे, तो नुसरत साहब उसे रिजेक्ट कर देते थे कि कुछ मजा नहीं आ रहा। नुसरत साहब ट्यून भेजते थे, बख्शी साहब बोलते थे ये बकवास है। दिस वेंट ऑन फॉर 15-20 डेज। एक दिन फिर नुसरत साहब ने कहा कि यार मुझे उठाओ और लेके चलो बख्शी साहब के। तो बख्शी साहब फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ 7-8 लोग होते थे जो नुसरत साहब को उठा के ले जाते थे। तो जब 8 आदमी वो फर्स्ट फ्लोर तक उठा के ले जा रहे थे ना, बख्शी साहब ने बाहर आके देखा, रो पड़े। मतलब हाथ जोड़ लिए कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था, आप चलिए मैं आपके साथ वहीं रहूंगा आके। और उन्होंने ये पूरा एल्बम बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिवाइन आवाज के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो दर्द, डेडिकेशन और रूहानियत से भरी हुई है। नुसरत साहब ने सिर्फ कव्वाली को ग्लोबल लेवल तक नहीं पहुंचाया, उन्होंने हर उस इंसान के दिल को छुआ जो कभी किसी दर्द से गुजरा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आम से लड़के ने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा किया, कैसे उनकी आवाज ने सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ले आया, और कैसे उनकी मौत के बाद भी उनका म्यूजिक, उनकी वाइब और उनकी तहरीर लोगों के दिलों में जिंदा है। नुसरत फतेह अली खान का असल नाम था परवेज फतेह अली खान। वो 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद, लायलपुर में पैदा हुए। उनका ताल्लुकर एक बहुत ही मशहूर और पुराना कव्वाल घराने से था। कव्वाल बच्चों का घराना, जिसका सिलसिला हजारों सालों से चला आ रहा था। ये सिर्फ एक फैमिली ट्रेडिशन नहीं था, ये एक रूहानी विरासत थी जो जनरेशन से जनरेशन तक पास होती रही। उनके वालिद उस्ताद फतेह अली खान खुद एक बहुत बड़े क्लासिकल और कव्वाली उस्ताद थे। उनका म्यूजिक सिर्फ स्टेज तक महदूद नहीं था, उनका हर परफॉर्मेंस एक स्पिरिचुअल तजुर्बा होता था। लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। शुरुआत में उनका मानना था कि कव्वाली का फ्यूचर अनसर्टेन है और वो नहीं चाहते थे कि नुसरत भी इसी रास्ते पर चले, एक मुश्किल, अनस्टेबल रास्ता। लेकिन तकदीर का लिखा कुछ और था। नुसरत को छोटी उम्र से ही सुरों में दिलचस्पी होने लगी थी। जब घर में प्रैक्टिस होती, वो चुपचाप एक कोने में बैठ के सुना करते। बचपन से ही उनकी आवाज में एक अलग सी रूहानी घंटी बजती थी, एक ऐसी रेजोनेंस जो आम बच्चों में नहीं होती। मगर उन्होंने कभी ओपनली नहीं दिखाया कि वो भी कव्वाल बनना चाहते हैं, क्योंकि वालिद का डर उनको रोकता था। फिर एक दिन जब नुसरत सिर्फ 16-17 साल के थे, उनके वालिद की तबीयत अचानक खराब हुई। बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर दिया और 1971 में उनकी वफात हो गई। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उनका मेंटर, उनका रहनुमा, उनका सब कुछ चला गया। मगर उनकी मां ने उनको एक बात कही, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने वालिद की विरासत को जिंदा रखो। इसी बात ने नुसरत के अंदर अंदर एक आग जगा दी। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के लिए रखी, कव्वाली को जिंदा रखना और दुनिया तक ले जाना। उन्होंने सीरियस रियाज शुरू किया। दिन हो या रात, उनकी आवाज हर वक्त सुरों में होती।
क्लासिकल ट्रेनिंग ली अपने चाचा से और फिर धीरे धीरे उनका वोकल रेंज इतना पावरफुल हो गया कि लोग हैरान रह जाते। वो लो पिच से हाई पिच तक इतनी आसानी से जाते कि लगता ही नहीं था कि कोई इंसान गा रहा है, ये तो कोई रूह गा रही थी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहली पब्लिक परफॉर्मेंस उन्होंने अपने वालिद के चहलम डेथ एनिवर्सरी पर दी। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। एक तरफ पर्सनल लॉस का दर्द, दूसरी तरफ उनकी आवाज का पहला सफर। लोगों ने पहली दफा सुना कि ये लड़का सिर्फ उस्ताद फतेह अली खान का बेटा नहीं, एक फ्यूचर का उस्ताद है। उस दिन से लेकर नुसरत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मिशन सिर्फ म्यूजिक बनाना नहीं था, उनका मिशन था रूहों तक पहुंचना। जब उस्ताद फतेह अली खान की वफात हुई तो नुसरत सिर्फ एक नौजवान थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, उनमें एक वादा था। ये वादा था अपने वालिद का सपना पूरा करने का, उनकी रूहानी विरासत को जिंदा रखने का और कव्वाली को सिर्फ महफिलों तक नहीं, हर दिल तक पहुंचाने का। उन दिनों में म्यूजिक इंडस्ट्री आसानी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करती थी और कव्वाली, जो एक स्पिरिचुअल और क्लासिकल फॉर्म थी, उसका जमाना भी बदल रहा था। लोग फिल्मी म्यूजिक की तरफ जा रहे थे और असली कव्वाली सिर्फ लिमिटेड ऑडियंस तक रह गई थी। लेकिन नुसरत साहब ने कभी अपनी राह नहीं बदली। उन्होंने फैसला किया कि वो कव्वाली को सिर्फ जिंदा नहीं रखेंगे, नए रंगों में पेश भी करेंगे, बिना उसकी रूह खोए। उन्होंने अपने चाचा मुबारक अली खान के साथ मिलकर हैदरी ब्रदर्स के नाम से परफॉर्मेंसेस शुरू की। रोजाना रियाज, क्लासिकल गायकी का मुताला और हर परफॉर्मेंस में 100% जज्बात देना, यही उनका रूटीन बन गया था। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो न सिर्फ सुनने वाले को इम्प्रेस करती बल्कि अंदर से हिला देती थी, जैसे कोई रूह बोल रही हो, कोई अंदर से दुआ निकल रही हो। लेकिन ये आवाज सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा नहीं थी, ये उनकी रूहानी कनेक्शन का असर था। नुसरत साहब स्पिरिचुअल इंसान थे। उनका म्यूजिक उनकी जिंदगी का सबसे गहरा इबादत बन चुका था। जब वो मन कुंतो मौला या अल्लाहू जैसे कलाम गाते थे तो लगता था जैसे खुदा के साथ एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रही हो। उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ गाना नहीं होती थी, वो हाल में चले जाते थे। उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका लहजा, सब कुछ एक जज्बा बन जाता। जहां भी वो कव्वाली पेश करते, लोग रो पड़ते, कुछ ट्रांस में चले जाते और कुछ सजदे में गिर जाते। ये आवाज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये हीलिंग थी। और यही वक्त था जब नुसरत की आवाज ने अपना असली रंग दिखाया। उनकी पहचान बन चुकी थी एक रूहानी आवाज जो दिल को छू जाती है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये सिर्फ कव्वाल नहीं, ये तो खुदा का बंदा है जिसके थ्रू आवाज आती है। उनकी आवाज में वो बरकत थी जो हर किसी को नसीब नहीं होती। उन्होंने कव्वाली को मॉडर्न टच देना शुरू किया, लेकिन कभी उसकी रूहानियत को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। 1980s और 90s का दौर था जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह पर एक नई म्यूजिक वेव चल रही थी। फिल्मी गाने, पॉप और क्लासिकल म्यूजिक सब अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक आवाज ऐसी उठी जो सबसे अलग थी, रॉ, स्पिरिचुअल और असली। वो आवाज थी नुसरत फतेह अली खान की। उनका कव्वाली ग्रुप अब नुसरत फतेह अली खान एंड पार्टी के नाम से मशहूर हो चुका था। उन्होंने जैसे ही स्टेज संभाला, उनका असर पब्लिक पर छा जाता। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये जज्बात थे जो हर दिल तक बिना रुकावट के पहुंचते थे। उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस तो मशहूर थी ही, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के लिए जैसे अमृत बन गई थी। कैसेट एरा में हर दूसरा घर ऐसा था जहां नुसरत साहब की आवाज किसी टेप रिकॉर्डर में गूंज रही होती थी। आवाज इतनी गहरी थी कि इंसान चाहे खुशी में हो या गम में, उनके गाने हर मूड का इलाज बन जाते। इंडिया में भी उनकी आवाज का जादू छाता गया। लता मंगेशकर, जगजीत सिंह और अमिताभ बच्चन तक ने उनकी तारीफ की। राज कपूर ने कहा था, ये इंसान नहीं, ये तो खुदा की तरफ से भेजा गया सुर है। उनकी स्पिरिचुअल डिलीवरी और क्लासिकल ग्रिप ने हर किस्म के लिसनर को अट्रैक्ट किया। जो लोग मजार जाते थे वो भी नुसरत की कव्वालियां सुनते थे। जो यूथ रॉक म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते थे वो भी उनके फ्यूजन ट्रैक्स के दीवाने हो गए।
उनका सबसे खास एलिमेंट ये था कि वो लिरिक्स को महसूस करके गाते थे। हर लफ्ज, हर मिसरा उनकी आवाज से गुजरते वक्त रूह तक चला जाता था। जब वो अली मौला गाते तो ऐसा लगता कि महफिल ए समा चल रही है। जब वो सनम रे सनम या मेरा पिया घर आया जैसे रोमांटिक कलाम गाते, तब भी उनका अंदाज स्पिरिचुअल ही लगता, क्योंकि उनके लिए मोहब्बत भी एक इबादत थी। नुसरत साहब ने न सिर्फ कव्वाली को पॉपुलर बनाया, बल्कि मॉडर्न ऑडियंस तक ले जाने का काम भी किया। उनका स्टाइल फ्यूजन था, मगर बिना असली रूहानियत खोए। इसी दौरान उन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी स्टार्ट किए, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के वक्त में अगर किसी आर्टिस्ट को रूहानी आवाज कहा जाता है, तो वो सिर्फ एक नाम होता है, नुसरत फतेह अली खान। 1990s के शुरुआत तक नुसरत साहब एशिया में पहले ही एक सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन अब वक्त था दुनिया को दिखाने का कि कव्वाली सिर्फ एक रीजनल आर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। उनकी आवाज का जादू बॉर्डर्स के पार भी लोग महसूस कर रहे थे। उनकी टेप्स यूके, यूएस, कनाडा और मिडिल ईस्ट के म्यूजिक स्टोर्स में बिकने लगी थीं, वो भी बिना किसी मार्केटिंग के। उनका इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू आया जब पीटर गैब्रियल, जो एक लीजेंडरी ब्रिटिश म्यूजिशियन है और जेनेसिस बैंड का हिस्सा रह चुके हैं, उनसे इम्प्रेस हुए। पीटर ने नुसरत साहब को अपने लेबल रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर साइन किया और ये पार्टनरशिप हिस्ट्री बना गई। पहला मेजर इंटरनेशनल एल्बम था मस्टी ईट मस्ट 1990, जिसमें ट्रेडिशनल कव्वाली को इलेक्ट्रॉनिक और एम्बिएंट साउंड्स के साथ फ्यूज किया गया। गाना मस्टी ईट मस्ट इतना पॉपुलर हुआ कि यूके के चार्ट्स तक पहुंच गया, जो किसी भी कव्वाल के लिए पहला ऐसा मोमेंट था। इसी एल्बम का एक ट्रैक नथिंग विदाउट यू उन्होंने एडी वेडर, पर्ल जैम के लीड वोकलिस्ट के साथ मिलकर बनाया। ये कोलैबोरेशन ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक म्यूजिकल पुल बन गया, जहां सुरों के जरिए दुनिया जुड़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हॉलीवुड ने भी उनकी आवाज को अपना लिया। फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसी ने उनके काम को सराहा और उनकी आवाज को फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद वो नेचुरल बॉर्न किलर्स, डेड मैन वॉकिंग और कई फिल्मों में सुनाई दिए। उनकी आवाज को लेबल दिया गया वॉइस फ्रॉम हेवन, क्योंकि जब वो गाते थे लगता था आसमान से कुछ उतर रहा है। उन्होंने दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स किए, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दुबई, हर जगह सोल्ड आउट शोज। वेस्टर्न ऑडियंस, जो कव्वाली का मतलब भी नहीं जानती थी, वो भी उनकी महफिलों में बैठकर रो पड़ती थी, क्योंकि उनकी आवाज लफ्जों के परे जाती थी। वो लैंग्वेज ऑफ द सोल बन गई थी। एक बार उनसे पूछा गया, आपको समझ कैसे आता है कि फॉरेन क्राउड आपकी कव्वाली को समझ रहा है? नुसरत साहब मुस्कुराए और सिर्फ कहा, दिल की जुबान सब समझते हैं। उनकी आवाज ने साबित कर दिया कि सुरों का कोई मजहब, कोई बॉर्डर, कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर नीयत साफ हो और रूह से निकले तो वो हर दिल को छू लेती है। ये वही वक्त था जब उनका नाम माइकल जैक्सन, मैडोना और बोनो, U2 जैसे ग्लोबल लीजेंड्स के साथ लिया जाने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपना असली रंग नहीं छोड़ा। ना उन्होंने अपने घराने की टीचिंग भुलाई, ना अपनी सादगी। 1997 का साल था। दुनिया भर में लोग नुसरत फतेह अली खान के नए कॉन्सर्ट्स का इंतजार कर रहे थे। उनका नाम हर तरफ गूंज रहा था, लेकिन पीछे से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी उनकी हेल्थ को दिन बे दिन कमजोर कर रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी परफॉर्म करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए म्यूजिक जिंदगी का हिस्सा नहीं, जिंदगी खुद थी। 16 अगस्त 1997 को लंदन के एक हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। उम्र सिर्फ 48 साल थी। एक आवाज जो दुनिया के कोने कोने में बजती थी, अचानक खामोश हो गई। ये खबर सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में दुख की लहर बन गई। हर न्यूज चैनल ने उनका ट्रिब्यूट दिया। वेस्टर्न आर्टिस्ट्स ने उनके लिए कॉन्सर्ट्स किए। मकाम ए आलिया पर उनका जनाजा उठा। ऐसा लगा कि सिर्फ एक इंसान नहीं गया, एक राब्ता टूट गया। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल गुड बाय था। उनकी आवाज, उनका जज्बा और उनका असर आज भी जिंदा है। उनका म्यूजिक हर शादी में बजता है,
हर मजार पे सुनाई देता है, हर सूफी महफिल का हिस्सा है। और जब कोई दिल से रोया हो या दुआ मांगी हो, कहीं ना कहीं अल्लाह की धुन जरूर चल रही होती है। उनके छोटे भाई राहत फतेह अली खान ने उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाने का जिम्मा उठाया। राहत ने दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स किए, कोक स्टूडियो परफॉर्मेंसेस की, लेकिन हर जगह ये मान लिया गया, एक ही नुसरत था और एक ही रहेगा। यूट्यूब, स्पॉटिफाई और डिजिटल दुनिया में आज भी उनके गाने ट्रेंडिंग होते हैं। नई पीढ़ी जिन्होंने उनका लाइव कॉन्सर्ट कभी नहीं देखा, वो भी कहते हैं जब नुसरत को सुनो तो सब कुछ भूल जाते हो। उनका म्यूजिक अब सिर्फ आर्ट नहीं, एक हीलिंग थेरेपी बन चुका है। डिप्रेशन, तन्हाई, हार्ट ब्रेक या खुशी, उनका म्यूजिक हर इमोशन का इलाज है। नुसरत फतेह अली खान की आवाज एक पैगाम है कि अगर इंसान दिल से काम करे तो उसका असर सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए होता है। वो चले गए लेकिन नुसरत नहीं गया। नुसरत तो हर दिल में जिंदा है। अगर आप भी नुसरत साहब के फैन हैं तो कमेंट में लिखिए नुसरत की आवाज अमर है। और अगर आपका कोई फेवरेट कव्वाली या परफॉर्मेंस है तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां, रूहानी सफर और म्यूजिक लीजेंड्स के वीडियोस आप तक बराबर पहुंचते रहें।